फ्रेंड्स, अगर गर्मी के मौसम में आप लोग भी अपने पुदीने के पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप लोग भी गमले में लगे हुए अपने पुदीने के पौधों को हरा भरा और घना बना सकते हैं। साथ ही पुदीने की पत्तियों को बड़ा किस तरीके से किया जा सकता है और कौन सी इसको गर्मी में फर्टिलाइज़र देनी चाहिए तथा किस तरीके से देनी चाहिए, ये भी आपको आज वीडियो में बताऊँगी। इसके अलावा गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पुदीने के पौधों में कीड़े से लग जाते हैं जो कि धीरे धीरे पत्तियों को खाकर सारे डंठल को ख़त्म कर देते हैं। तो इन कीड़ों से किस तरीके से हमें अपने पुदीने के पौधे को बचाना है, तो सारा वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने की कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पुदीने की केयर की बात करते हैं। तो केयर में आता है कि हमें इसे किस तरीके की सनलाइट देनी है, किस तरीके की मिट्टी इसके लिए बनानी है और कौन सी इसको फर्टिलाइज़र देनी है तथा किस तरीके से देनी है, पानी कितना देना है और कब कब देना है। इसके अलावा पुदीने को घना बनाने के लिए पिंचिंग कब और किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले अगर केयर टिप्स की हम बात करें तो सनलाइट की बात आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका पुदीने का पौधा घना और हरा भरा हो तो उसके लिए आपको इस समय गर्मी में कम से कम 3 से 4 घंटे की सुबह की पुदीने के पौधे को धूप दिखानी होगी। उसके बाद आपको अपना पुदीने का पौधा उठाकर किसी शेडी एरिया में रखना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखते हैं तो तेज़ धूप में आपका पुदीने का पौधा जल जाएगा, इसकी पत्तियों की महक भी उड़ जाएगी। दूसरी चीज़ आती है कि गर्मी के समय में अपने पुदीने के पौधों को हरा भरा और घना बनाने के लिए अगर आप पौधा गर्मी में लगा रहे हैं तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी आपको चाहिए होगी, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुक सके। इसके अलावा मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि इसकी जड़ों को फैलने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाती हैं। इनके तनों में जो नोट्स होते हैं उसी जगह से जड़ें निकलती हैं, इसलिए ये मिट्टी में ऊपर की तरफ ना बढ़ के फैल कर बढ़ते हैं। पुदीने के पौधे की मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको 50% अपने गार्डन की सॉइल को लेना होगा और फ्रेंड्स उसमें 30% आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर 1-2 साल पुरानी अच्छी भुरभुरी लेनी होगी और उसमें 20% आपको रिवर सैंड यानी कि बालू को मिलाना होगा। और मिलाने के बाद में जो आपका मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में अगर आप अपने पुदीने के पौधे को लगाते हैं तो आपका पुदीने का पौधा गर्मी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। केयर टिप्स में जो अगली चीज़ आती है तो वो पुदीने के पौधे को घना बनाने की बात आती है। तो फ्रेंड्स, पुदीने के पौधे को घना बनाने के लिए इस पर पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर से पिंचिंग करने से नीचे से नई नई ब्रांचें निकलती हैं और पुदीने के डंठल पर आपने देखा होगा कि इधर उधर 2 पत्तियां होती हैं और जब पिंचिंग करी जाती है ऊपर से तो नीचे पर जो 2 पत्तियां इधर उधर होती हैं उन दोनों पत्तियों के पास से इधर उधर से 2 नई ब्रांचें निकलती हैं, जिस कारण पुदीना आपका डबल घना होकर निकलता है। और ये पिंचिंग हर 15 दिन में एक बार करना ज़रूरी होता है। इससे जो नई पत्तियां निकलती हैं वो बड़ी और ज़्यादा हरी तथा सुगंध के साथ में निकल कर आती हैं। अब बात करते हैं कि गर्मी में पुदीने के पौधे को फर्टिलाइज़र किस तरीके से देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, गर्मी में पुदीने के पौधे की ग्रोथ का टाइम होता है और इस समय इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम सबको अपने पुदीने के पौधे पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पुदीने की पत्तियों का रेगुलर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर बना के देते हैं तो गर्मी में पुदीने की पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हम कंपोस्ट टी अपने पुदीने के पौधे को अगर देते हैं तो हमारा पुदीने का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट टी बनाने के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 1-2 साल पुरानी भुरभुरी सी लेनी होगी और उसको 1:5 के रेशियो में बनाना होगा, यानी कि 1 भाग आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेनी है और उसमें 5 भाग पानी आपको मिलाकर 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के बाद में आपको उस पानी को छान लेना है और छानने के बाद में अपने पुदीने के पौधों में उसको अच्छी तरीके से डाल देना है।
ऐसा करने से पुदीने की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है और पुदीने को सारे न्यूट्रिशन एक बार में ही मिल जाते हैं। अब लास्ट में अक्सर गर्मियों में पुदीने के पौधों की पत्तियों और डंठल को खाने वाले एक हरे से कीड़े होते हैं जिनको कि कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दिन के समय पत्तियों के पीछे छुपे रहते हैं और शाम होते ही ये पौधे की पत्तियों को और मुलायम वाले डंठल को खाते रहते हैं। समय रहते अगर ध्यान न दिया जाए तो ये पूरे पौधों को नष्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन कीड़ों से बचाव के लिए ये कीड़े काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए ये दूर से दिख जाते हैं चेक करने पर। तो अगर आपको अपने पौधों पर दिख जाते हैं तो उन्हें पकड़कर तुरंत वहाँ से हटा दें, जिससे कि आपका पौधा सुरक्षित रहे। इसके अलावा आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का बराबर ऊपर नीचे स्प्रे करें, इसकी वजह से भी पौधे पर कैटरपिलर नहीं आने पाते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अपने पुदीने के पौधे की केयर करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका पुदीने का पौधा गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा और कीड़े भी उस पर नहीं लगने पाएंगे।